अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जल्दी से मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अपने तमाम ग्रुप्स, अपनी तमाम कम्युनिटीज, ब्रॉडकास्ट और स्टेटस के ऊपर मेंशन कीजिए, ताकि आपकी तमाम कम्युनिटी को पता चल सके हमारे मॉर्निंग सेशन का आगाज हो चुका है। आज का सेशन मेरे दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको गाइड किया जाएगा कि व्हाट्सएप की क्या रीजंस होती हैं कि जिसके बाद वो बैन हो जाती है, और कौन कौन से रूल्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हमारी व्हाट्सएप बैन होने से बची रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज के सेशन के अंदर डिस्कस की जाएंगी। आप लोगों ने लास्ट तक सेशन का पार्ट बने रहना है। और याद रखना, आज के इस दौर के अंदर नेटवर्किंग में स्टेबल रहना ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है पहले जैसा दौर नहीं रहा। लीड है तो वो थोड़ी मुश्किल आती है, आती जरूर है, वर्किंग करने से पॉसिबल है, लेकिन क्या होता है थोड़ी मुश्किल आ जाती है, मतलब थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी का मुजाहिरा करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जब लीड आती है, डीलिंग स्टार्ट करते हैं, पेंडिंग मार्केटिंग करते हैं, व्हाट्सएप बैन हो जाती है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं कहता हूँ आप लोग खुश नसीब हैं, और आप लोगों की ये हिम्मत है। ठीक है, और आप लोगों की दाद बनती है, और आप सब लोगों की ये हिम्मत है कि आप आज भी जो है वो नेटवर्किंग में मौजूद हैं और स्टेबल हैं। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि अपनी व्हाट्सएप को सेफ रखें, और कोशिश होती है कि आपके आने वाले हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। और सोशल के रूल्स के ऊपर भी मीटिंग्स रखी गई, उसके बाद व्हाट्सएप के रूल्स के ऊपर भी आज है, और हर तरह से आपको यहाँ से सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, तो मैं सब लोगों के हैंड्स डाउन कर रहा हूँ, एक्टिव हो जाएं जल्दी से, अपनी तमाम इंटायर टीम को मीटिंग का पार्ट बनाए। सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से हैंड रेस कीजिए, दिल के इमोजीज लगाइए, और चैट बॉक्स में वेलकम का मैसेज टाइप किए, ताकि हम सेशन का आगाज कर सकें। वेलकम का मैसेज लाजमी टाइप किया करें। इससे ये होता है कि आप के जो दूसरे लीडर होते हैं उन पे भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, प्रेजेंटर भी खुश होता है, उसके ऊपर बड़ा जबरदस्त इंप्रेशन पड़ता है, और एक प्रोफेशनल वे बन जाता है। तो मैं आप सब लोगों के हैंड रेस के साथ सर मैं आपका वेलकम करता हूँ। आइए नेक्स्ट सेशन को प्रोसीड कीजिए। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, ओवर टू यू। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम जी ऑल कम्युनिटी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, ईमान की हालत में तरोताज़ा होंगे। सो काइंडली ऑल लीडर्स एक स्क्रीनशॉट लें, अपने आल ग्रुप्स, आल कम्युनिटी, आल ब्रॉडकास्ट में मेक श्योर करें, ताकि मैक्सिमम लीडर्स का फायदा हो सके, उनको पता चल सके कि आज के वेबिनार का आगाज कर दिया गया है। यहाँ हमारे बीच माशाल्लाह माय ग्रेट अपलाइन सर स्नैना हाशमी भी मौजूद हो चुके हैं। सर वेलकम है आपका दिल की गहराइयों से। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक सेशन दिया था कि अपनी सिंपल व्हाट्सएप को आप फेसबुक मेटा के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दिया था, एफमेंट किया होगा आपने, फिर बैन होगी होगी। वजह क्या है, रीजन क्या है, ये तो आपको मैंने बताया ही नहीं था, क्योंकि वो मैंने बोला था कि आपको मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि आपने किन चीजों पे आपने अमल करना है, ताकि आपकी व्हाट्सएप बैन ना हो। आपकी व्हाट्सएप बैन नहीं होगी, 100 बंदों की भी लीड आ जाए, व्हाट्सएप बैन नहीं होगी। ठीक है, आपने क्या करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं यहाँ सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूँ। हैंड रेस करें, कितने ऐसे लीडर हैं जो कहते हैं जी हम सिंपल व्हाट्सएप यूज करते हैं, सिंपल व्हाट्सएप यूज करते हैं बिजनेस के लिए, सिर्फ वही हैंड रेस करें जो जो बिजनेस के लिए सिंपल व्हाट्सएप यूज करते हैं। हाँ जी, कितने ऐसे लीडर हैं जो बिजनेस करने के लिए सिंपल व्हाट्सएप यूज करते हैं? ओके, वेल एंड गुड हो गया। बाकी, अच्छा जी, बाकी नहीं, बाकी बिजनेस यूज करते हैं। देखिए कि जो बिजनेस व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, मैं उनको यही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है ना, कोई मसला नहीं है, आप अपना सिंपल व्हाट्सएप यूज करें। अब उसमें करना क्या है सिंपल व्हाट्सएप में? पहली बात तो आपकी डीपी प्रोफेशनल हो, सेकंड बात आपका बैकग्राउंड पे नेम प्रोफेशनल हो, थर्ड बात आपका अबाउट अच्छा लिखा हो। ठीक है, अबाउट जबरदस्त हो, नेम बैकग्राउंड अच्छा हो और डीपी अच्छी हो, कोई मसला नहीं है। ये नहीं है कि खाली डीपी लगा दी कंप्यूटर वाली और बोल दिया कि जी हाँ मैं हो गया हूँ, बस ठीक है। और मैं यही बात सजेस्ट करूंगा कि जो लोग अपनी पिक्चर लगाते हैं, वो बंदा अपनी पिक्चर लगाए जो प्रोफेशनल वे के ऊपर है। सीरियसली जो बात है ना, हमेशा व्हाट्सएप के ऊपर अपनी अगर पिक्चर लगानी है ना, ब्रांडिंग करने के लिए या लोगों को डील करने के लिए, जी मैं अपनी रियल पिक्चर लगा रहा हूँ, उससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि अगर आप प्रोफेशनल वे पे ना, अगले बंदा जब आपको देखते हैं ना, वो कहता है ये तो बंदा, क्या नाम है, खुद अभी बच्चा है, मुझे क्या बताएगा, ये खुद अभी बच्चा है तो मुझे ये क्या सिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात की जाती है फेसबुक के ना, व्हाट्सएप के ना बहुत सारे रूल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे इनके रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन हम उनके ऊपर पूरा नहीं उतर पाते। ठीक है, सर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मेरी वॉइस और स्क्रीन मेरी प्रॉपर है? एनी को होस्ट इन्फॉर्म कीजिएगा। यस सर, प्रॉपर है।
ओके मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने व्हाट्सएप ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं थ्री डॉट पे जाता हूँ। थ्री डॉट पे जाने के बाद सिंपली मैं क्या नाम है, जाता हूँ जी इधर व्हाट्सएप की सेटिंग में। अच्छा, पहली बात तो आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जी अकाउंट हमने इसका क्या नाम है, ऑल ओवर इसके फीचर्स हमने ऑन करने हैं। जितने भी इसके ऑल ओवर फीचर्स हैं उसको ऑल ओवर उसको ऑन करना है, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि गूगल के ऊपर जाके जो व्हाट्सएप बीटा है उसको लाजमी टेस्टर को ऑन करें। वो इनका खुद का टेस्टर है, जब तक वो टेस्टर नहीं ऑन करेंगे तब तक व्हाट्सएप कभी सिक्योर नहीं रह सकती। मैंने आपको पहले भी बताया था, काफी बार मैंने मीटिंग में आपको मेक श्योर किया है कि कोशिश किया करें कि आप जो बेसिक्स आपको वो चीजें बताई गई हैं उनके ऊपर अमल किया करें। पहली बात तो ये है कि आपने पहले इसको व्हाट्सएप बीटा के साथ जाके से लाजमी कनेक्ट करना है। सेकेंडली बात यह है कि अकाउंट के ऊपर जाके इसकी ऑल ओवर आपने सेटिंग कर लेनी है। जितनी भी इसकी अकाउंट सेटिंग है सारी आपने कर लेनी है, ठीक है। आपने इसका पास की क्रिएट कर लेनी, ईमेल लगा लेना, टू स्टेप वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना है। उसके बाद रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो इसको भी आपने इजीली ऑन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली बात की जाती है, आपने उसके बाद थोड़ा सी इसे मैंने आपको पहले सेशन में बताया था। उसके बाद ये जो बेसिक इसके फीचर्स हैं इसको भी आपने ऑन कर लेना है, ठीक है। ये आप ऑन ही करते होते, इसको भी लाजमी आपने ऑन कर लेना है कि जितने भी इसके न्यू फीचर्स अब आए वो आपको बेसिक आपकी व्हाट्सएप के ऊपर शो हो जाएं, ठीक है। ये लाजमी तरीके से, ये लाजमी तौर पे आपने इसको ऑन करना है, इस बात को इग्नोर नहीं करना। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक हमारा ये जो अकाउंट सेंटर है इसको हमने कैसे यूज करना है, क्या तरीका कार है, क्या सिलसिला कार है। सर जी, हम बेसिक है ना उस फेसबुक को आपने इसके साथ कनेक्ट करना है जो बेसिक आपकी फेसबुक प्रोफेशनल है और उसका ब्रांडिंग के लिए आप यूज नहीं करते। किस फेसबुक को चूज करना है, आपने उस फेसबुक को इसके साथ जोड़ना है सर जी, जो बेसिक आपकी फेसबुक आप ब्रांडिंग के लिए यूज ना करें। क्योंकि अगर आपकी फेसबुक के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन भी लग जाती है तो सर जी समझ जाएं कि आपका व्हाट्सएप भी बैन हो जाएगा। आपने उस फेसबुक को यूज नहीं करना, मेरी बात याद रखिएगा। उस फेसबुक को आपने यूज नहीं करना, अब भूल के भी आपने यूज नहीं करना, ठीक है। इसके साथ देखिए कितने सारे इसके साथ अकाउंट अटैच हैं। बेसिक मैंने ओपन किया था, नंबर शो हो रहा था, इसने मैंने बैक कर दिया, ठीक है। अब चेक कर सकते हैं कि इसके साथ केवल 8 से 9 अकाउंट इस एक व्हाट्सएप के साथ मैंने अटैच किए हुए हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने लाजमी तौर पर अटैच करना और इसके ऊपर ब्रांडिंग नहीं करनी। सर जी, आपने कोई और अकाउंट बना लेना है लेकिन ब्रांडिंग नहीं करनी। ये उनको सजेस्ट कर रहा हूँ जो सिंपल व्हाट्सएप यूज करते हैं और सिंपल व्हाट्सएप यूज करना स्टार्ट कर दें। ऑनलाइन बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर काम नहीं होता। हाँ, मैं भी बिजनेस व्हाट्सएप यूज करता हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं करता। बिजनेस व्हाट्सएप यूज करता हूँ, वो भी मेरी बैन नहीं होती। मैं उसके ऊपर बेसिक क्या नाम है फॉरवर्ड ही करता हूँ मैसेज, ऑल ओवर सारे काम करता हूँ, वो बैन नहीं होती। वजह क्या है, इशू क्या है, आइए चलिए जानते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये काम आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था गूगल क्रोम के ऊपर जाके आपने व्हाट्सएप बीटा को भी आपने लाजमी उसके टेस्टर को ऑन करना है, ठीक है। उसके जो जितने भी उसके टेस्टर के फीचर्स आए होते हैं उसको लाजमी तौर पे आपने ऑन करना है। अगर वो ऑन नहीं करेंगे तो सज्जी जारी सी बात है, जब उनके फीचर्स ही आपने ऑन नहीं करने तो आपकी बात कैसे मान सकते हैं। अभी बीटा आप लिखते हैं, ठीक है। बीटा व्हाट्सएप लिखने के बाद सर्च कर देते हैं जी। ये सिर्फ दो से मैं कहता हूँ वो मुश्किल काम नहीं है, इजी काम है। उसके बाद ये करने के बाद आपने सिंपली इसको बाद में ऑन कर लेना है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं मेरा ऑलरेडी ऑन है, ठीक है। ऑन करने के बाद यहाँ से जब इसको आप टेस्टर को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद यहाँ से आके इसको इंस्टॉल आपने कर लेना है, इंस्टॉल दी पब्लिक वर्जन ऑन गूगल प्ले, ठीक है। इसको लाजमी तौर पे आपने कर लेना है, ठीक है। और उसका ये होगा कि आपकी जितनी भी अपडेट आती रहेंगी और आपको शो होती रहेंगी। अच्छा, साथ हमारा मेन इशू क्या है जिस वजह से हमारी व्हाट्सएप बैन होती है। अब पहली बात, आपकी जो बेसिक व्हाट्सएप है उसके ऊपर कोशिश किया करें कि 3 से ज्यादा ग्रुप ना हो सर जी। सर जी, 3 से 4 ग्रुप, 4 ग्रुप से ज्यादा ग्रुप ना हो, ठीक है। और दूसरी बात, हम पता क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आशीष साहब है ना, प्रोफेसर आशीष साहब है, मैं ना इनका नंबर देखता हूँ ग्रुप के अंदर। नंबर देखने बाद मैं इनको ना मैसेज करने चला जाता हूँ। जब मैं इनके नंबर को देख के इनको मैसेज करता हूँ कि इन्होंने मेरा नंबर नहीं सेव किया होता, वहां से आपकी व्हाट्सएप सर जी बैन हो जाती है। वहां से व्हाट्सएप आपकी बैन हो जाती है, वहां से व्हाट्सएप आपकी बैन हो जाएगी। क्यों, आपने विदाउट परमिशन अगले बंदे को मैसेज किया है। पहली बात मैंने आपको बताई है कि आपने जिस फेसबुक के साथ उसका कनेक्ट करना है, जिस इंस्टाग्राम के साथ उसको कनेक्ट करना है, उसको आपने पोस्टिंग नहीं करनी। फर्स्ट फेसबुक के साथ पोस्टिंग नहीं करनी, और जिस फेसबुक के साथ कोई और बना ले इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्टिंग नहीं करनी, इसके साथ उसको कनेक्ट करने के सर जी वो बेसिक जो फेसबुक का मेटा होता है उसके साथ आपकी व्हाट्सएप लॉक हो जाती है, ठीक है। आपका 100 बंदे की लीड आ जाए, 200 की आ जाए, व्हाट्सएप बैन नहीं होगी। मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर बैन होगी
तो मेरे इनबॉक्स आ जाना, ठीक है सर जी। ये तकरीबन ये मैंने बहुत, मैं कहता हूँ ज्यादा रिसर्च के बाद 90% ये आपको मेक श्योर किया, 90% मेक श्योर किया कि आपकी व्हाट्सएप बैन नहीं होगी, ठीक है। मैं कहता हूँ जितने मर्जी लोग रिपोर्टें लगाते रहे, व्हाट्सएप आपकी बैन नहीं होगी। जब टू स्टेप वेरिफिकेशन आपका ऑन है, सिक्योरिटी नोटिफिकेशन आपका ऑन है, ठीक है, तब तक आपकी व्हाट्सएप नहीं बैन होने वाली, ठीक है, ये मेरी बात याद रखिएगा। नंबर टू, आपने जो बेसिक इंस्टाग्राम है उसका भी जो मेटा है वो फेसबुक का ही मेटा, दोनों का सेम होता है, ठीक है। आपने करना क्या है, इन दोनों को मीन्स के इसके साथ कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। नंबर थ्री, आपने किसी पर्सन को खुद मैसेज नहीं करना, किसी बंदे का उसका नंबर निकाल के उसको मैसेज नहीं करना। अगर आपने ब्रॉडकास्ट करनी है तो मेरी बात याद रखिएगा, पहले एक बंदे को एक उसकी आईबी में पोस्ट शेयर कर लें, एक पर्सन की आईबी में शेयर कर लें पोस्ट, ठीक है। फिर उसी पोस्ट को उठाएं, फॉरवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करें और पांच पांच बंदों को शेयर करते हैं, तकरीबन 20 बंदों से ज्यादा बंदों को अपनी वो पोस्ट ना शेयर करें। सर जी, पांच पांच बंदों को शेयर करते जाएं। अगर ब्रॉडकास्ट करनी है, ब्रॉडकास्ट का यूज ना कीजिएगा, ब्रॉडकास्ट में आपको मेक श्योर नहीं करता कि ब्रॉडकास्ट आप यूज करें। सर जी, व्हाट्सएप में भी आपकी बैन हो सकती है, लेकिन आपने ब्रॉडकास्ट यूज नहीं करनी। ब्रॉडकास्ट में भी क्या है कि वो जिन लोगों ने नंबर सेव किया होता है उनको ही जाती है ना ब्रॉडकास्ट आपकी। तो आपने सिंपल वर्डिंग में क्या करना है, आपने 3 से 4 घंटों बाद आपने फिर से आपने पांच लोगों को, पांच फिर पांच तकरीबन है 20 20 40 बंदों को, एक दिन के अंदर 60 बंदों को आप ये कैप्शन अपना शेयर कर सकते हैं 2 मिनट टाइम निकाल के। जो आपने बेसिक शेयर करना होगा 10 मिनट 15 मिनट टाइम निकालेंगे, हमारी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। आप वही हैं जो हैं, आप वही रहेंगे जो हैं, आप परेशान नहीं होना आपने किसी वाले से भी, ठीक है। और दूसरी बात, हम जब अगले पर्सन को खुद मैसेज करते हैं, उसने नंबर नहीं हमारा सेव किया होता, विदाउट उसकी परमिशन के, हम उसकी परमिशन के बगैर अगर उसको मैसेज करेंगे तो सर जी डेफिनेटली आपकी व्हाट्सएप बैन हो जाएगी, मेरी बात याद रखिएगा। और जो लोग बिजनेस व्हाट्सएप यूज करते हैं, अब यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सर जी हम बिजनेस व्हाट्सएप ही यूज करते हैं, बिजनेस के अलावा कोई यूज ही नहीं करते, हम सिंपल यूज ही नहीं करते, सिर्फ बिजनेस व्हाट्सएप यूज करें। कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सर जी हम सिर्फ बिजनेस यूज करते हैं, बिजनेस के अलावा और कोई व्हाट्सएप यूज नहीं हम करते। अच्छा जी, ठीक हो गया, बिजनेस के अलावा कोई व्हाट्सएप यूज नहीं करते, ओके, चले ठीक है। अब आपने करना क्या है सर जी, मेरी बात के ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा। आपने एक कोशिश करनी है, सिंपल व्हाट्सएप लाजमी बनानी है। अब आप बोलेंगे सर जी मेरी व्हाट्सएप तो बैन बहुत हो रही है, और जिनका व्हाट्सएप का कोड नहीं आ रहा था वो करते हैं क्या है, वो बेसिकली टच करते रहते सर जी, व्हाट्सएप का कोड ऐसे नहीं आने वाला। आपने सिंपल वर्डिंग में इसकी आपने इन्फो में जाना है, ठीक है। इन्फो में जाने के बाद आपने वहां से पहले जाके इसकी कैश क्लियर करनी है, ठीक है। स्टोरेज में जाना है, स्टोरेज में जाने के बाद आपने इसकी कैश क्लियर करनी है, कैश क्लियर करने के बाद इसको आपने रीस्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करने के बाद 6 घंटों बाद आपने ट्राई करना है, आपको इसका कोड आ जाएगा। जिनको कोड नहीं आ रहा, से 6 घंटों बाद आपने ट्राई करना है, इसका कोड आ जाएगा। और जो वो कैसे लोग हैं जिनकी व्हाट्सएप परमानेंटली बैन हुई पड़ी है, कहाँ पे हैं वो पर्सन जिनकी व्हाट्सएप परमानेंटली बैन है, कहाँ पे हैं? एड्रेस करें ना सर, पता लगे आपकी व्हाट्सएप परमानेंटली बैन हुई पड़ी है कुछ। ओके हो गया। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, मैं ग्रुप के अंदर एक कैप्शन शेयर करूंगा, आपने उस कैप्शन को सजी उठाना है, और उस कैप्शन को उठाने के बाद उसके अंदर नंबर लिखना है, और आपने हेल्प सेंटर, व्हाट्सएप हेल्प सेंटर पे जाके जितनी भी बैन अनबैन की रिक्वेस्टें हैं उन सबको जाके आपने वो पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने वही का स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने वही कैप्शन उठाना है, वही कैप्शन उठा के आपने प्ले स्टोर पे जाना है, जीमेल पे जाना है, आपने स्क्रीनशॉट वहां पुट करना है, ऊपर आपने पहले सब्जेक्ट लिखना है व्हाट्सएप बैन प्रॉब्लम, नीचे आपने ये वाला जो आपको कैप्शन दिया होगा ये आपने नीचे पेस्ट कर देना है, ऊपर आपने अटैच करना है, स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जहां आपकी व्हाट्सएप 3 महीनों के बाद ओपन होगी, वहीं आपकी 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी व्हाट्सएप ओपन हो जाएगी, आपको वो खुद ही बता देंगे कि आप वेरीफाई कर सकते हैं। और उसी टाइम वेरीफाई नहीं करना जब ऑप्शन देते हैं, नेवर सर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वेरीफाई का ऑप्शन आता है उसी टाइम जाते हैं सर जी हम वेरीफाई कर लें, नहीं सर, आपने ये काम नहीं करना, उसी टाइम आपने वेरीफाई नहीं करना। आपने मिनिमम मिनिमम आपने एक दिन का और वक्फा रख लेना है, जहां पे आपने आपने जहां पे ना तकरीबन ये लगभग लगा रहे हैं 1 महीना वेट किया ना, वहां एक दिन और वेट कर लेंगे, कोई तूफान नहीं आने वाला, ठीक है। ये लाजमी आपने काम करना है, ठीक है सर जी। अगर आप, हमारा काम बिजनेस हमारा तब चलता है जब हमारी व्हाट्सएप स्टेबल हो, ठीक है। जब व्हाट्सएप स्टेबल नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। सिंपल व्हाट्सएप का यूज करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। सिंपल व्हाट्सएप का यूज करना स्टार्ट कर दें, बिजनेस को छोड़ दें, ठीक है। मैं यही सजेस्ट करूंगा, मैं खुद एज 2 बिजनेस व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, 2 बिजनेस व्हाट्सएप मैं खुद यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो बैन नहीं होती, क्यों? क्योंकि मैं उनकी रूल रेगुलेशंस के मुताबिक चलता हूँ। अगर बिजनेस व्हाट्सएप यूज करनी है उसके ऊपर कोई ग्रुप नहीं रखना, कोई ग्रुप नहीं रखना, ग्रुप नहीं कोई रखना, लीड लें, लोगों को डील करें, किसी को विदाउट उसकी परमिशन उसको मैसेज ना करें। आपको मैसेज आते हैं तो मोस्ट वेलकम,
उसके अलावा और किसी को मैसेज ना करें। स्टेटस लोगों के देखें, स्टेटस देख के स्टेटस पे रिएक्ट कर दें और साथ में अप्रिशिएट कर दें, माशाल्लाह, गुड, वेल डन। अगले बंदे को मैसेज चला जाएगा, वो आपको खुद मैसेज करेगा, जी भाई, जी मेरे प्यारे भाई, अच्छा भाई मैंने बिजनेस के वाले से आपसे राब्ता किया था तो मुझे बताया मैंने क्या करना है, अच्छा भाई मैंने ऑनलाइन बिजनेस करना है तो मैं क्या करूं, अच्छा भाई मैंने फलां करना है तो मैं क्या करूं। इन चीजों पे सर जी आपने लाजमी अमल करना है अगर आपने बिजनेस करना है तो। अब कितने ऐसे लोग कहते हैं सर जी हम सिंपल व्हाट्सएप ही यूज करेंगे बोलना बिजनेस के लिए। सर सिंपल व्हाट्सएप यूज करना स्टार्ट कर दें। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपका आप बिजनेस आपका चलेगा, ये इन तरीकों को यूज करें, सर जी काम आपका चलेगा, 100/10% आपका काम चलेगा अगर आप इन चीजों पे अमल करते हैं तो। अगर बिजनेस व्हाट्सएप यूज करते हैं उसके ऊपर कोई ग्रुप नहीं रखना, कभी कोई ग्रुप नहीं रखना, क्योंकि सर जी बिजनेस व्हाट्सएप वालों की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि जब ग्रुप को बेसिक प्राइवेसी लगती है ना तब पहली रिस्ट्रिक्शन लगती है, ठीक है। कैसे बस ये 60 बंदों में से सिर्फ 17 लोग ऐसे जो कहते हैं सर जी हम सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है सिंपल व्हाट्सएप यूज करेंगे, बाकी नहीं करना चाहते हैं। बाकी के इधर अवेलेबल नहीं बैठे हुए। हम ना, एक बात बताऊं मैं आपको, जो रात को मैं अपने लीडर्स को कह रहा था कि हम इंटरेस्टेड कहीं होते हैं, हम इंटरेस्टेड सर जी कहीं होते हैं, कमिटेड कहीं होते हैं, रिस्पॉन्सिबल हम कहीं और होते हैं, ठीक है। और वही हम सेम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम इंटरेस्टेड कहीं हैं, कमिटेड कहीं है, रिस्पॉन्सिबल कहीं है, रिस्पॉन्स हम कहीं कर रहे हैं। बाद मैंने क्या बोलिया पता है, कि पसंद कहीं है, शादी कहीं है, और हाजिरी हम कहीं और लगा रहे होते हैं। ये बात सीरियस है, ये हमारा माइंडसेट है हम लोगों का। और ये बात हकीकत है कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ये कामों पे लगे हुए हैं, इंटरेस्टेड। हम बिजनेस में भी ये चीज है कि हम इंटरेस्टेड है, कमिटेड नहीं है। और सर जी कमिटेड बने, रिस्पॉन्सिबल अपलाइन के सामने बने, इंटरेस्टेड ना बने, इंटरेस्टेड सोशल मीडिया के ऊपर बने, कमिटेड अपने बिजनेस के साथ बने, और रिस्पॉन्सिबल अपने अपलाइन के साथ बने। साला बिजनेस में कोई आपको नहीं हिला सकता, मेरी बात याद रखिएगा। अगर आपका अपलाइन मुदस्सिर जैसा है, सर मुदस्सिर जैसा है, अगर आपका अपलाइन सर इरफान जैसा, अगर आपका अपलाइन सर हसनैन जैसा, अगर आपका अपलाइन बेसिक सर हसन जैसा, तो मैं कहता हूं आप जिंदगी में सारा कभी मार नहीं खा सकते, और कोई आपको कभी गिरा नहीं सकता, मेरी बात याद रखिएगा, कभी भी गिरा नहीं सकता। सर लास्ट तक सेशन का पार्ट बने रहेगा। पहली बात मैं आपको अगेन बताता चलूं, मेरा काम है आप सबको बताना। क्यों? क्योंकि अगर हम रिसर्च करते हैं तो सर जी आपके बेनिफिट के लिए काम करते हैं। अगर आपने बिजनेस करना है तो आपने पहली बात, अब मैं बिजनेस खुद भी यूज करता हूँ लेकिन बैन नहीं हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोई भी बेसिक नहीं रखा हुआ ग्रुप, ठीक है। इसके ऊपर ग्रुप नहीं है, सिंपल व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप है। आपने बीटा के साथ लाजमी इसको कनेक्ट करना है, सर जी लाजमी कर लीजिएगा, ये आपको सजेस्ट करूंगा। उसके बाद इसकी ऑल ओवर सेटिंग कर लेनी है जो मैंने बताई थी सिक्योरिटी के ऊपर जाके। इसके फ्यूचर अर्ली असेस फ्यूचर्स को आपने ऑन कर लेना है। उसके बाद अकाउंट सेंटर पे जाके उस फेसबुक को इसके साथ करना है जो आपकी फेसबुक ऑफिशियल हो, क्या फेसबुक ऑफिशियल हो, और फेसबुक आपकी रियल हो, आपकी रियल आईडी हो, ऑफिशियल आईडी हो, फॉलोअर्स 5,000 हो, 4,000 हो, 2,000 हो, लेकिन फॉलोअर्स हो ना, आपकी रियल आईडी तो हो ना, नाम तो आपके साथ उसका मैच होता रहो, गर्ल्स वाली हो। ये नहीं करना कि आप बॉयज वाली फेसबुक आपकी व्हाट्सएप है और यूज आप बेसिक गर्ल वाली व्हाट्सएप फेसबुक कर रहे हैं, ये काम नहीं करना। अपनी एक ऑफिशियल व्हाट्सएप आपकी होगी, सबकी होगी ऑफिशियल फेसबुक, ठीक है, उसके साथ आपने कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट कर लिया। अब कनेक्ट करने के बाद सर जी फिर आपने उसके ऊपर ब्रांडिंग नहीं करनी, और 4 से 4 5 ग्रुप से ज्यादा आपने ग्रुप नहीं रखने। हमने 38 ग्रुप रखे होते हैं फारसेज के, 35 ग्रुप रखे होते हैं। और जब एट अ टाइम 3 ग्रुपों में एट अ टाइम वर्किंग हो, ग्रुप्स में मैसेजेस आ रहे हो, तो सर जी आपकी व्हाट्सएप बैन होने के 75% खर्चात होते हैं। 75% आपके खर्चात होते हैं व्हाट्सएप बैन होने के, ठीक है। तो सर जी इन चीजों पे आपने लाजमी अमल करना है, मेरी बात याद रखिएगा। अगर आपने फॉर्सेज में बड़ा पैसा बनाना है ना, अब आपने समटाइम मुझे देखा होगा जो मेरी व्हाट्सएप बैन्स हैं वो बैन्स हैं, जो परमानेंटली बैन थी ना मेरी, वो भी मैंने अनबैन कर ली है। मेरी ये भी व्हाट्सएप चल रही है, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, इसके अंदर भी एक और चल रही है, बेसिक दूसरे मोबाइल है उसके अंदर भी एक चल रही है, फिर एक और चल रही है, फिर एक और चल रही है, तीन इसके अंदर, ये एक और मोबाइल है इसके अंदर भी 3 चल रही है। किसी को पता है उनका? नहीं पता। यही है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करोगे कामयाबी शोर मचा है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है आपको सची कि आप कितनी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं कितनी नहीं यूज कर रहे हैं। बस ठीक है, जितना को इतना नंबर दिया तो वेल एंड गुड है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब सची लोग आपके साथ ना बेसिक हासिल बहुत करते हैं लोग, मेरी बात याद रखिएगा। आप गिरते गिरते के लोग बहुत असर करते हैं, तो आपकी व्हाट्सएप बैन करने की बहुत ज्यादा कोशिश करें। वो चाहेंगे कि इस बंदे का बेड़ा बिठा दिया जाए, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। उनका यही हिसाब होता है हर बंदे का, कि सर जी हम तो गिरे हैं तो आपको भी गिरा के रहेंगे, आपको भी गिराना ही गिराना है हमने। लाइफ में कमिटेड बने, इंटरेस्टेड आप हर जगह हो जाते हैं,
कोई बोल देना फार्टून ज्वाइन कर लें, आप इंटरेस्टेड होके ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन आप सर जी एक मुझे सच्ची बात बताइएगा, फारसेज ही है। फारसेज जैसा कोई सिस्टम नहीं इस दुनिया में। जितने भी लोग फोरटोन पे थे, फोरटोन का बेसिक स्ट्रक्चर क्रैश हो गया है। मैं आपको बताता चलूं मेरे दोस्त, उसका बेसिक ब्लॉक चेन उसकी बहुत डाउन पे जा रही है। अब उसकी ज्वाइनिंग देख लें, हमारी ज्वाइनिंग देख लें। बात करने का मकसद ये है कि हमारा बिजनेस ब्रांडिंग पे है, ठीक है। हमारा बिजनेस ब्रांडिंग पे है। अगले पर्सन को आप वर्किंग की तरफ लेके, अगर आप एक पर्सन को वर्किंग की तरफ ही नहीं लेके आते तो बड़ा पैसा लाइफ में क्या कमाएंगे, ठीक है। अब एक है लीड के बारे से कुछ ऐप्स हैं। एक क्या नाम है, से हाई ऐप है, ठीक है, से हाई। क्या नाम है इसका, से हाई। लेकिन वो यूज करें बेसिक लड़के, लड़कियां ना उनको यूज करें। कौन यूज करें, लड़के यूज करें, लड़कियां ना यूज करें, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर अवाम बैठी होती है जरा ओवर माइंडसेट की अवाम, ज्यादा ही ओवर बैठी होती है माइंडसेट की अवाम, और लड़कियों वाली आईडी बनाए। और जब आपने लड़कियों वाली आईडी बना लेनी है ना सर जी, तब मैं कहता हूँ लीड ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे लीड आएगी आपको। डेली व्हाट्सएप के ऊपर 100 बंदा, डेली 100 बंदा आएगा व्हाट्सएप के ऊपर। क्या सर जी उनमें से 10 भी ज्वाइन नहीं होंगे, बताओ, 10 भी ज्वाइन नहीं होंगे। हमें ज्वाइन करवाने आते हो तो ज्वाइन होना अगले। आपके आपको बेसिक से चीजों का पता होना चाहिए कि अगले बंदे को हमने कैसे उठाना है, कैसे गाइड करना है। सर जी मैं कहता हूँ तख्ते हिला देने के काबिल हैं और डरते हैं कि मैं पूरा प्लेटफॉर्म कैसे हिलाऊंगा। क्यों सर जी, वाई। आपने बेसिक इन कैटेगरीज पे सर जी लाजमी अमल करना है, ठीक है। और जो आपको बेसिक चीजें बताई गई हैं इनके ऊपर लाजमी अमल करना है, ठीक है। और अपने अपलाइन के साथ मुखलिस रहना है। जैसे आपका अपलाइन कहता है वैसे आपने करना है। आपका अपलाइन है तो आप है, वो नहीं था तो आप भी नहीं है। मेरी बात याद रखिएगा। और अपनी टीमों को साथ लेके चले, उनका हाथ थाम लें। अपने जब अपलाइन का अपनी टीमों का हाथ थाम लेना, तो मैं कहता हूँ तूफान हो, समुंदर हो, आंधी हो, जो मर्जी हो जाए ना, आपको कोई नहीं हिला सकता। आपके मकसद पे जो आपने एम सोचा हुआ उस हवाले से आपको कोई बंदा भी नहीं हिला सकता। मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो बात करने का मकसद यही है कि जो चीजें आज आपको बताई गई हैं, जो जिन जिन चीजों के बारे में आज आपको मेक श्योर किया गया है, उन चीजों के ऊपर आपने लाजमी अमल करना है, ठीक है। और इस हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कि सर जी जो भी आपने बताया इस हवाले से हमारा कोई सवाल है, ठीक है, तो चैट बॉक्स अवेलेबल है। आप मुझे बताएं कि सर जी हमारा इस हवाले से कोई सवाल है, ठीक है। और ये वाला हमारा ये सवाल काइंडली क्लियर कर दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपका क्वेश्चन क्लियर करके उठूंगा। हाँ, जो अभी बताया इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि सर जी ये व्हाट्सएप का क्या नाम है, ये इशू है व्हाट्सएप, इस वाले से व्हाट्सएप का ये है, हमारा ये है, फलान ये है, ठीक है, तो ये काम आपने लाजमी करना है। रिस्ट्रिक्शन का देखें, पहली बात जो आपको बेसिक रिस्ट्रिक्शन लगती हैं वो इस हवाले से लगती हैं कि आप है ना जब किसी को मैसेज करते हैं ना, ऊपर फॉरवर्ड का ऑप्शन शो ना हो। क्या, ऊपर जो फॉरवर्ड का ऑप्शन है ना वो कभी शो ना हो। अगर आप किसी को कोई चीज सेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर फॉरवर्ड का ऑप्शन शो हो रहा है, अगर फॉरवर्ड करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, तो व्हाट्सएप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगी, व्हाट्सएप बैन हो जाएगी। नंबर टू, अगर किसी को नंबर आपने आपने सेव किया है, अगले ने नहीं सेव किया, या आपने भी नहीं किया, आप समटाइम पता क्या करते हैं, ग्रुप से उसका नंबर देखते हैं और डायरेक्टली उसको जाके मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप बैन, व्हाट्सएप बैन। दूसरी रिस्ट्रिक्शन। तीसरी रिस्ट्रिक्शन ये है कि जब आप किसी के साथ ओवर रिएक्ट करते हैं, ओवर बिहेव करते हैं अगले के साथ, अगला बंदा बुरा भला कह रहा है, आप एक दो इस्लामिक उससे स्टिकर सेंड कर दो, कोई शान में फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी आपका कोई बिगाड़ नहीं होगा जी। डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह ये ऑफिशियल ग्रुप के अंदर आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और वो आपने जिनकी व्हाट्सएप परमानेंटली बैन है, 1 महीना और 10 दिन, 1 महीना और 10 दिन के अंदर व्हाट्सएप आपकी अनबैन हो जाएगी। जहां 3 महीनों में होनी है वहां मैं आपके 1 महीने 10 दिन में ये सजेस्ट करूंगा वो अनबैन हो जाएगी। इन चीजों के ऊपर आपने लाजमी अमल करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह बाकी साथ कामयाब करेगी। और दूसरी बात यह कि एक मेरी ना बात हो रही थी सर अब्दुल्ला कुरैशी साहब से, मुझे बता रहे थे कि एक गो चैट के नाम से है, एक ऐप है, ठीक है। उसके ऊपर भी मैंने उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की है, उसके ऊपर मैंने प्रॉपर रिसर्च किया, बट उसके ऊपर ना स्टेटस लगेगा, और लेकिन तब तक अगले पर्सन को मैसेज नहीं जाएगा जब तक अगले बंदे ने भी वो चैट डाउनलोड ना की हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आने वाले टाइम में हमने प्रमोट करना है तो इसी को करें जो हम यूज कर रहे हैं, जो 1 बिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड की है। क्योंकि इसका जो बेसिक एडमन है ना, वो भी वो कहते पंजाबी जुबान से कहते ना भारा ते पै गया, वो भारों में बढ़ जाता है अगला बंदा, ठीक है। कि वो अब एटीट्यूड, वो अब स्टार्टिंग में वो क्यों हमें इतनी चीजें देता था, क्यों हमें स्टार्टिंग में कहता था 100 100 बंदे को ब्रॉडकास्ट करो, 20 20 लोगों को ब्रॉडकास्ट करो, 40 40 लोगों को ब्रॉडकास्ट करो। वजह क्या थी, वजह ये थी उसने प्रमोट करना था। प्रमोट हो गई, लॉन्च हो गई मार्केट में, मार्केट में हाई लेवल पे चली गई,
सर जी मैं कहता हूँ अब उसकी मर्जी, उसे पता है लोगों की मजबूरी, उन्होंने व्हाट्सएप चलानी चलानी। ठीक है। जी जी, मैं डिस्क्रिप्शन ग्रुप में सेंड कर दूंगा। उसका आपने लाजमी इम्प्लीमेंट करना है। उसके ऊपर लाजमी आपने नंबर लगा के उसको 2 3 4 जगहों पे उसको लाजमी आपने क्लियर करना है। ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह बाकी साथ कामयाब करेगी। ठीक है। और बहुत सारी ऐप्स हैं, लेकिन इन ऐप्स का पता है क्या बेनिफिट है, कि आपकी चैट लीक हो जाती है। इनका ये बेनिफिट है, और ये बेनिफिट नहीं से कहा जाता, ये नुकसान है आपका, कि आपकी जितनी बेसिक चैट है वो सारी लीक हो जाएंगी। तो अगर चैट्स को लीक करवाना है तो फिर इन्हीं ऐप्स को यूज करें। अगर व्हाट्सएप है, भी देख लें व्हाट्सएप की कितनी सारी रिक्वायरमेंट्स है, कितनी सारी रिक्वायरमेंट्स है। टू स्टेप वेरिफिकेशन है, जैसे आपकी व्हाट्सएप हैक नहीं हो सकती। ठीक है। उसके बाद आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती जिस वाले से आपकी व्हाट्सएप आपकी बैन नहीं हो सकती। ठीक है। सॉरी टू से लीडर्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे मुझे बताएं कितने लीडर यहाँ एक्टिव बैठे हैं। जरा 2 मिनट के लिए आपको ना एक रियलिटी बताने जा रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। हैंडल्स करें कितने लीडर यहाँ अवेलेबल हैं, सर हैंडल्स करें ना। एटीट्यूड अपनी जगह, वो काम अपनी जगह, बट यहाँ पे सब इक्वल बैठे हैं। ठीक है। हैंडल्स करें कितने अवेलेबल है, कितने एक्टिव बैठे हैं इधर। ओके। अच्छा सर, हमने ना जब बेसिक बिजनेस का आगाज किया ना, आप सब ने ये सोच के आगाज किया था कि फोर्सेज बहुत इजी होगा, फोर्सेज बहुत आसान होगा। सर जी बिल्कुल, डेफिनेटली फोर्सेज बहुत आसान है, फोर्सेज बहुत इजी है। अगर हम फोर्सेज को करने पे आए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर ना करने पे आए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी बात याद रखिएगा। फोर्सेज आपको पता है कितने दिन मांगते हैं। अगर आप, मैं कहता हूँ मेरी एक टीम में एक लड़की है, एक मैम है। ठीक है। उनको आए 10 दिन हुए, तो 10 दिन में उन्होंने 4 ट्रैक्टर लगा लिया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 1 महीना हो गया और 1 ट्रैक्टर लगा है। वजह क्या, वजह कंसिस्टेंसी, बिलीव। क्या वजह है, अब उसको पता था मैं कर सकती हूँ, उसको पता मैं करूंगी, उसको पता मैं आगे बढ़ सकती हूँ। जितने भी न्यू मेंबर इधर बैठे हैं, मेरी बात को गौर से सुन लें और बात को बल्ले बांध ले। फोर्सेज में कामयाब होना कोई आसान बात नहीं है। खून जलाना पड़ता है, दोस्तियां छोड़नी पड़ती हैं, रिश्तेदार ठुकराने पड़ते हैं, और ये बाकी अदर एक्टिविटीज को छोड़ना पड़ता है। मेरी बात याद रखिएगा। अगर फोर्सेज में आपने कामयाब होना है मेरे दोस्त, मेरी बात को लिख लो। अपने अपलाइन का हाथ ना कभी छोड़ना, और जो आपको वो बताता है उस बात पे अमल करते रहना, करते रहना, करते रहना। और हाँ, अगेन 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 ट्राई अगेन। इंशाल्लाह आने वाले टाइम के आप सीएम हैं। मेरी बात याद रखिएगा। अगर इतने इतने मैं कहता हूँ ये गांव से उठ के आने वाले लोग आज कामयाब है, तो आप क्यों नहीं हो सकते भाई, आप क्यों नहीं हो सकते। अगर आज मेरे अपलाइन ने मुझे फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया ना, तो मैं उसका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। मैं, यकीन करें, मैं अपने अपलाइन का भी एक दिन सेशन रखूंगा ना, वो आपको खुद बताएंगे रियलिटी क्या थी, लाइफ की रियलिटी क्या थी, अब क्या है, अब गाड़ी कहाँ से आ गई, घर कहाँ से आया, कैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, कैसे अपने हाथ को तंग किया, कैसे आल ओवर चीजों को मैंने इग्नोर किया, कैसे चीजों को पकड़ा, क्या किया, कमेटियां डाली, कुछ नहीं किया सर जी। ऑल ओवर चीजों को मैंने थाम लिया। मैंने कहा नहीं सर, कुछ करके दिखाना है, कुछ बनना है। मैंने नहीं पीछे हटना, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। घर वालों की गालियां बर्दाश्त किया, ऑल ओवर चीजों को बर्दाश्त किया। आज इस मुकाम पे हैं कि हमें सुनने वाले सैकड़ों लोग हैं सर। कल का वो टाइम भी आएगा कि आपको भी सुनने वाले सैकड़ों लोग होंगे। मेरी बात को याद रखिएगा, मेरी बात को लिख लें। आप छोटे मोटे इंसान नहीं हैं, आप छोटे मोटे पर्सन नहीं हैं। आप छोटे मोटे नहीं, अगर आप अपने आप अपनी ही नजरों में, सर जी कितने ऐसे लोग हैं जो डेली क्या नाम है, वादा वादा करके मुकर जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो डेली वादा करके मुकरते हैं, एंट्रेस करें कितने ऐसे लोग हैं जो डेली वादा करके मुकरते हैं, बताएं। वादा करके मुकर जाते हैं। मीन्स के आज मैं वादा करता हूँ, मैं ना इंशाल्लाह सुबह से वर्किंग करूँ, मैं जी वादा करता हूँ मैं ये काम करूंगा, मैं जी वादा करता हूँ सुबह जल्दी उठूंगा, मैं जी वादा करता हूँ ये काम, मुकर जाते हैं। वादा करके मुकर जाते हैं। आप चाहे एक बंदा क्यों नहीं बात करता, अगर वादा करके आज हम मुकर जाते हैं, वादा करके हम उस बात से फिर जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमने अपने माइंडसेट को ये बात बता दी है कि हम कितने फजूल तरीन इंसान हैं, कि जब हमारा दिमाग इस बात को एक्सेप्ट कर गया, तो क्या लोग आपको नहीं बोलेंगे ये फजूल आदमी है साहब, ये तो फजूल आदमी कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तो फजूल आदमी है। ठीक है। मुझे पता है हर बंदा, मैं भी सम टाइम वादा करके मुकर जाता हूँ, अपने आप से वादा करके मुकर जाता हूँ कि सुबह ना इंशाल्लाह जल्दी, आज तहज्जुद पढ़ी है, कल फिर पढ़ूंगा, कल फिर पढ़नी है। ठीक है। वो सम टाइम ऐसा होता है कि वो जो वादा किया होता है अब वो आंख नहीं खुलती। ठीक है। या फिर मैं सोता ही नहीं हूँ, क्या, वादा करके मुकर जाता हूँ ना। हो जाता है सम टाइम, हर बंदे के साथ होता है, हर पर्सन के साथ ये चीजें फेस करने को मिलती होती है। लेकिन अपने आप से अगर मेहनत का वादा किया है ना, तो पीठ फेर के भागने वाला बुज़दिल इंसान नहीं कभी बनना। वो शेर दिल इंसान बनना है जो सदी हर चीज को अचीव कर पाए। और जो मैं कहता हूं डर गया ना सर, जो जिंदगी में डर गया, हार मान गया, उसकी समझो यहाँ पे मौत है आज के दौर में। और मैं कहता हूं एक्सेप्ट दुनिया उसको करती है जो कामयाब होता है।
एक्सेप्ट दुनिया उसको करती है जो कामयाब होता है। और अगले आने वाले बंदे को ना बड़ा प्लान दिखाया करो। लीजिए मेरी बात को याद रखना, अगर तुमने ये 37-38 सौ या 4,000 से इन्वेस्ट किया है ना, तो आने वाले लीडर को आपने जो स्टार्टिंग प्लान है वो आपने बड़ा दिखाना है। स्टार्टिंग प्लान आपने बड़ा दिखाना, और अगर आप उसको बड़ा प्लान नहीं ना दिखाते तो वो आप भी फिर ये 5-10 ही कमाते रह जाते हैं। $5-10, 5-10, आप 5-10 ना कमाए। आप बड़े बड़े लेवल पे जाने वाले बंदे हैं। आप बड़ा लेवल कमाने वाले बंदे हैं। ठीक है, अगर बड़े लेवल पे जाना है तो बड़े लेवल पे क्लोजिंग करें। और ये बड़े लेवल पे लोग आपको कहाँ पे मिलेंगे? इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। ठीक है, टिकटॉक पे स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे जो बेसिक अच्छी बैकग्राउंड पे से बिलोंग करते होंगे, स्क्रॉलिंग कर रहे आईफोन चलाते होंगे, लेकिन हमें उनसे इन्वेस्ट नहीं करवाना आता। वजह ये है, हमें इन्वेस्ट नहीं करवाना आता। वो मैं कहता है ना जी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं फलान में ढमकान से बोले जी मैं भी स्टूडेंट था, मैं भी फलान था, मैं भी ढमकान था, ये है वो है। लोगों के साथ बातचीत करें, इस लेवल पे क्लोजिंग करें, अगला बंदा आपकी बात को पिक करे। ठीक है, और जो वादा करते हैं ना वो पूरा किया करें अपने साथ। जो आपने वादे किए हैं उनके ऊपर पूरा उतरा करें, और अपलाइन का साथ ना कभी छोड़ा करें। जो अपलाइन आपको बताता है उस पर अमल किया करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह बाकी कामयाब करेगी। ऑलमोस्ट टाइम हमारा हो चुका है। इसलिए मेहनत कर, उसे हम पीछे हटने वाले में से हम नहीं हैं। और जब पीछे हट गया ना मैं समझ जाऊंगा खुद ही तो उसका क्या मुकाम। कितने ऐसे लीडर हैं जो कहते हैं सर जी हमने जो मेहनत का वादा किया पीछे हटने वाले में से नहीं है। हैंड रेस करें ना सर, जाने से पहले हैंड रेस करें, ताकि मुझे हैंड रेस के माध्यम से पता चल सके कितने ऐसे शेर दिल हैं जो कहते हैं जो हमने वादा किया है हम मुकरेंगे नहीं साहब, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम वो हैं जो कोई भी नहीं है। अगर ब्रांड को बनाने वाला कोई ब्रांड था तो हम भी ब्रांड है। अगर फारसेज को किसी ने ब्रांड बनाया सर वो भी हम ही हैं। नहीं तो मिस्टर लाडो को कौन जानता है सर? हमारी वजह से ही मिस्टर लाडो को आवाम जानती है। अल्लाह के बंदो क्या हो गया तुम सबको, हमारी वजह से लाडो है और हम लाडो की वजह से। ये मेरी बात याद रखना। मिस्टर लाडो को कोई ना जाने अगर हम ना सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। अपनी कदर को पहचाने, हम अपने आप को बहुत नीचा समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, हम सिस्टम को ब्रांड बनाने वाले हैं, फोर्सेज को ब्रांड बनाने वाले। नहीं तो फोर्सेज ब्रांड नहीं था। ब्रांड बनाने वाले कौन होते हैं? लोग होते हैं। ब्रांड बनाने वाले कौन है सर जी? आप है ब्रांड। क्या सर मैं राइट बोला है? राइट बोला, दिल का इमोजी लगाए सर, आपने बिल्कुल राइट बोला है। ब्रांड बनाने वाले आप हैं। आप है ब्रांड बनाने वाले सर जी, आप हैं। रिएक्ट करें ना सर, पता लगे ना आप एक्टिव बैठे हैं प्रॉपर। सीरियसली आप है ना ब्रांड बनाने वाले। वेल डन, वेल डन माय ग्रेट चैंपियंस, वेल डन। बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ बहुत ग्रेट माइंडसेट आपका। बाकी आज के सेशन में कुछ समझ आई है आपको? बाकी थैंक यू सो मच जो लास्ट तक सेशन का पार्ट बने रहे। कितने ऐसे लीडर है जिनको क्या नाम है सेशन की समझ आई है? ठीक है, और कितने ऐसे लीडर है जिनका अगर कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं। बाकी मैं कहता हूँ कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। ठीक है, और जो पीछे मुड़ के देखेगा ना सर जी मैं कहता हूँ उसकी, मैं कहता हूँ मौत है। पीछे मुड़ के नहीं देखना। पीछे मुड़ के अगर आप देख रहे हैं आपने पीछे क्या हो रहा है, वो कहते हैं ना कि कब्रिस्तान में अगर गोश्त फेंका है तो पीछे मुड़ के ना देखना। बड़ों का कहना है ना पीछे मुड़ के ना देखना। क्यों? वो कहते हैं ना चिड़ेले चिमड़ जाएंगी, कहते हैं ना बड़े। और सर जी पीछे मुड़ के ना देख रहा, चिड़ेले चिमड़ जाएंगी। समझ आई मेरी बात? पीछे मुड़ के ना देखना, ठीक है? ओ मेरी जान की रोटो, पीछे मुड़ के ना देखना। बात को समझा करें, पीछे मुड़ के नहीं देखना। क्यों? क्यों बड़ों का ये कहना है कि पीछे मुड़ के नहीं? क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे अगला बंदा बात सुनाएगा, अगला बंदे की बात सुननी पड़ेगी, अगले बंदे की बात के ऊपर हमला करना पड़ेगा। अगर पीछे मुड़ के आपने देखा और उस चीज ने आपको रोक लिया, बातों में लगा लिया, तो क्या बड़े आदमी बनेंगे आप बताएं? हम्म, क्या बड़े आदमी बनेंगे? बड़ा आदमी बनना है, लाइफ में बड़ा पैसा बनाना है, कामयाब बनना है, तो कामयाब लोगों की भीड़ में बैठो, कामयाब लोगों को सुनो, कामयाब लोगों की बात पे अमल करो। जैसे माशाल्लाह हाफिज मुदस्सिर साहब हैं, कामयाब हैं, इनकी बात सुनो, ये जैसे कहते वैसे करो, कामयाब है। सर हसनैन साहब हैं, इनकी बात सुनो, कामयाब है। ठीक है, सर इरफान साहब हैं, इनकी बात सुनो, कामयाब है। और एक बंदा ही अभी आया है, जीरो टीम है, जीरो इनकम है, या 3-4 डायरेक्ट हैं, या कह लो कि 12-13 डायरेक्ट है, उसकी कौन सुनेगा? और वो अपनी मनमाने के लिए आया हुआ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता सर, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आपने करना क्या है? पीछे मुड़ के नहीं देखना साहब, जो होगा देखा जाएगा। हमने तो अपने मंजिल मकसूस पे पहुंच के ही रहना है। अगर आपको रिजेक्शन का सामना करने को मिले, कितने ऐसे लीडर हैं जो कहते हैं रिजेक्शन का सजी हमें सामना करने को मिलता है? रिजेक्शन का सजी सामना करने को मिलता है? मिलता है सजी? मिलता है? बताएं ना जरा सर, किधर गए हैं आप? रिजेक्शन का सामना करने को मिलता है? अगर रिजेक्शन का सामना करने को मिलता है
तो चेहरे पे हल्की सी स्माइल लानी है और काम को फिर लगे जाना है। कोई रोला नहीं सर। जहाँ बड़े बड़े मैं कहता हूँ पंजवारों को रिजेक्शन मिली है ना सर, तो फिर क्या है, हमें मिल गई। तो हम देखे कितने बड़े लीडर हैं कि हमें रिजेक्शन मिल रही है। सर जी अगर इतने इतने बड़े बड़े लीडर्स को रिजेक्शन मिली है, तो अगर आपको मिली है तो आप खुश नसीब हैं कि इतने बड़े बड़े लीडर्स को रिजेक्शन मिली है, तो आपको भी मिली है। आप माशाल्लाह ग्रेट मेंटोर सर। अगर आपको रिजेक्शन मिली ना सबसे ज्यादा, आई सल्यूट यू। मैं आपकी कदर करता हूँ कि आपको रिजेक्शन का सामना करने को मिला, और आप ऐसा बहादुर हैं कि रिजेक्शन का फेस करने के बाद भी सर वहीं पे खड़े हैं, डटे हैं, सामना कर रहे हैं, कमिटेड बने हैं। आंधी है तो तूफान है, बारिश है, मैं हिलने में नहीं, तक से हिला दूंगा। मुझे कौन यहाँ पे जानते हैं, मुझे सारी दुनिया जाने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा। और थैंक यू सो मच जो लास्ट तक सेशन का पार्ट बने रहे। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आई होगी, और जो बेसिक बातें ये हैं कि इन पे लाजमी अमल करें। ठीक है, लाजमी। ठीक है, लाजमी तौर पे खुदा से गुफ्तगू तहज्जुद के टाइम की, अगर तहज्जुद लाजमी किया करें। जो भी गुफ्तगू करनी है ना खुदा से, लोगों को अपने दुखड़े ना सुनाए, सुनाने हैं तो खुदा को सुनाए। खुदा को बताएं या अल्लाह मुझे रिजेक्शन मिली, या अल्लाह लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, या अल्लाह मुझे लोग ब्लॉक कर रहे हैं, या अल्लाह मेरे अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। अल्लाह को बताएं। ना सर रहमान को, सर हसनैन को ना ना बताएं, किसी को ना बताएं। अल्लाह को बताएं। सीरियसली अल्लाह को बताएं। अगर हमें भी वही सब कुछ बनाने वाला है ना, अगर आज हम बोलना जानते हैं तो वही है ना जिसने हमें बोलना सिखाया, उसको बताएं। ठीक है। तो खुदा के अलावा किसी से गुफ्तगू ना करें, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। अगर लोगों को दुखड़े सुनाने बैठ जाएंगे ना, तो लोग सिर्फ और सिर्फ बात का मजा लेंगे। कभी आप आपके ना बेसिक मैं कहता हूँ कि हमदर्द नहीं बनेंगे, ये मेरी बात याद रखिएगा। आज के दौर में कभी कोई हमदर्द नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ मजा लेंगे बात का। और मजा लेके फिर बाद में आपको कभी पूछेंगे नहीं, हाँ जी मेरे प्यारे कैसे हो, आप खैरियत से हो, नहीं पूछेंगे। ठीक है। तो बाकी ऑल लीडर थैंक यू सो मच। बाकी विश यू ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।